जमानी दावे होते हैं, मैं वो नहीं करने वाला। आप हमारी हिस्ट्री देखें PMLN की, आप 98, 99 की आप देखें। 2017 में हमने कहाँ छोड़ा था इस मुल्क को, मियां नवाज शरीफ ने, मैंने, और 2018 में हमारे PMLN ने कहाँ छोड़ा। यानी लोएस्ट हमने इन्फ्लेशन 4% आपको दी, 2% फूड इन्फ्लेशन दी, उसके बाद आपको हाईएस्ट ग्रोथ दी 6.3%, आपको हाईएस्ट रिजर्व दिए, स्टेबल रुपया दिया 4 साल 104 रुपए 50 पैसे पे। भाई ये किसी और मुल्क में हो तो उस पार्टी को तो लोग यानी हवा में और सरों पे उठा लेते हैं। बस पेट्रोल प्राइस अब कम होगी ज्यादा होगी पेट्रोल प्राइस? ये तो जब बेटा अभी दिन तो 2-4 दिन तो दूंगा यार, दूसरा दिन। ये अपोजिशन की तरफ से जो कि इज्तिमा का आप नाम ले रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जनाब आप किसी एस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी मुआहदे की शक्ल में आपको इधर लाया गया। अगर ऐसा है तो फिर आपका जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट का बयानी है वो क्या खत्म हो गया? और दूसरा सवाल ये कि आपने कहा कि मुल्क को चलने दिया जाए, तो ये पैगाम आपने सियासी जमातों को दिया है या किसी और को? मैं देखिए, जहाँ तक आपका भाई पहला सवाल है ना, वो ना हम डील में बिलीव करते हैं, डील करने वाले आपको पता है, और ना ही किसी किस्म की अरेंजमेंट में बिलीव करते हैं। वो बताएं कि RTS कैसे बंद हुआ था, वो बताएं कि इलेक्शन चोरी कैसे हुआ था, वो बताएं कि इलेक्शन हाईजैक करके कैसे लाया गया था। ये बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के यानी करीबन 5 साल, कीमती 5 साल ज़ाया हो चुके हैं, और पाकिस्तान करीबन 30 साल पीछे जा चुका है। भाई आप आज 54th इकॉनमी बनने जा रहे हैं दुनिया की, 18वीं मईशत बनते बनते, बजाय ये कि अब G20 दुनिया की प्रीमियम क्लब में बैठते एज ए प्राउड पाकिस्तानी देखते उसको, पाकिस्तान को। आज हम 54th इकॉनमी प्रोजेक्ट हो चुके हैं 4.25 साल की तबाही के बाद। तो दूसरी जो आप, तो इसलिए कोई डील नहीं है, हम डील में बिलीव नहीं करते, और कोई जो है इस पे किसी किस्म का अरेंजमेंट नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। आपके सामने है कि जब पासपोर्ट ही नहीं दिया, जो कह रहे हैं डील है, उनको क्या आपने पासपोर्ट दिया था? क्या आपने पूछे उनसे कि आपने क्या पासपोर्ट कैंसिल करवाया था? उनसे पूछे कि आपने एम्बेसियों को इन्फॉर्म किया था कि हाई कमीशन लंदन ने इनको पासपोर्ट ना? भाई क्या मुनाफिकत है यार, खुदा का खौफ करें, अल्लाह से डरें, ये सियासत आनी जानी चीज़ है। दूसरा जो आपने जो दूसरा सवाल किया जी, दूसरा सवाल ये था कि आपने कहा कि मुल्क को चलने दो, जी, ये मैसेज किसको? ये मैसेज मैं इमरान खान को दे रहा हूँ, उसकी मैं पार्टी को दे रहा हूँ। जब पॉलिटिशियन इकट्ठे होते हैं, आपको याद होगा 2014 का धरना, तो जो धरना उठाया गया था, ये खादम उसने नेगोशिएट किया था, मुल्क की इंटरेस्ट में किया था, उनको वापस लाए थे। वो अपना खुदा का खौफ करें। ये नहीं है कि मैं हुकूमत में हूँ तो ठीक है, मैं हुकूमत में नहीं हूँ तो इसमें एटम बम गिरा दीजिए, उनकी स्टेटमेंट मेरी नहीं है। तो खुदा का खौफ करें, पाकिस्तान को चलने दें, इंशाल्लाह पाकिस्तान इज द फ्यूचर। हमारी कैबिनेट मीटिंग है। ये बताइए कि लास्ट क्वेश्चन, आगे तो मईशत बेहतरी की तरफ गामजन है। आपसे पहले जो वजीर खजाना थे, तो क्या ये उनकी नाअहली है या आपकी लीडरशिप? नहीं भाई, मेरी बात सुने। देखिए, ये एक टीम वर्क होता है। नंबर 1, 4.25 साल का गन जो है वो 6 महीने में नहीं क्लियर हो सकता। उसने मिफ्ता साहब ने अपनी पूरी कोशिश की, जो वो हिम्मत कर सकते थे अपने तजर्बे की बुनियाद पे। वो मेरे साथ, जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर था, पहले इन्वेस्टमेंट बोर्ड में उसके हेड थे, उसके बाद प्राइवेटाइजेशन कमीशन में जब मोहम्मद जुबैर साहब गवर्नर सिंध बन गए, तो वो हमारी टीम का हिस्सा थे और हिस्सा हैं। देखिए, जरूरी नहीं होता कि एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। तो उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की है, जो कुछ वो कर सके हैं उसका ये है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट से, अल्लाह के फजल से दूर हो गया है, और हम इसको मजीद बिल्ड करेंगे। तो ये कंसिस्टेंट एफर्ट है, इंशाल्लाह उसमें कामयाब। बहुत शुक्रिया।